जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान एचवीएल PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑक्सफोर्ड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद और हमारे साथ मौजूद है खालिद लतीफ़ साहब और नवीद ज़मीर साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि क्या पेशावर ज़ल्मी ने कल मैच को ज़रा हल्का ले लिया था या क्या वजह हुई। एक तो टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला कर लेना एक ऐसी पिच पे जो कि बैटिंग विकेट थी और जिसके ऊपर एक अच्छा स्कोर किया जा सकता था। मेरे ख्याल में अगर कराची की टीम कल 225 स्कोर करती, 220 करती, तब भी जीत जाती। इसलिए कि नफसियाती तौर पे जो 200 से ऊपर का स्कोर होता है वो फाइटिंग टोटल होता है जिसमें कि फ़ाइट की जा सकती है। गो के पेशावर ज़ल्मी ने फ़ाइट करने की कोशिश की। बाबर आजम ने 94 रन बनाए, साइम अयूब ने 47 रन बनाए, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के ये रन भी टीम को शिकस्त से ना बचा सके और टीम जो है वो 215 के स्कोर पे 5 खिलाड़ी आउट पे ओवर्स ख़त्म होने की वजह से हार का शिकार हुई। तो जी मेरे ख्याल से खालिद भाई से बात करते सबसे पहले नहीं आप कहेंगी नवीद ज़मीर से बात करनी है, मैं नवीद ज़मीर से बात कर लूंगा। बिल्कुल, आप कहेंगी खालिद भाई से बात करनी है। पेशावर और कराची की बात हो रही थी तो हम लोग पूरे जो स्टूडियो में लोग थे वो पेशावर को ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हम भूल गए थे ये असल में ये चाह रही है टीम जो है ना, इनकी जो प्रेडिक्शन सही हुई है उस पे इनको सराहा जाए और इनसे कहा जाए कि इनकी पिछली हार को हमने माफ कर दिया और उसकी वजह से जो आपको ट्वीट्स देनी थी वो सारी ट्वीट्स माफ हो गई हैं। जश्न हमने कल मनाया, बहुत पूरी दुनिया ने देखा। आज जो सालगिरह मनाने वाले हैं सईद मुनीर कादरी साहब की, वो भी गायब है। वो जश्न को हम ये कहेंगे कि एक इनकी तरफ से जो उन्होंने सही प्रेडिक्शन दी तो वो एक उसकी खुशी में भी केक नहीं, मैं सिर्फ उस बात पे बात कर रही हूं। वैसे भी सैयद मुनीर कादरी साहब एक ही केक को कई खुशियों में बदल रहे हैं। वो एक तरफ ये PSL दोबारा शुरू हुआ है उसकी खुशी, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के ऊपर बर्तरी हासिल की, जीती उसकी खुशी, तीसरे मेरे पैदा होने की खुशी और चौथी नसीम की प्रेडिक्शन ठीक होने की। मेरी वो बात अलग है। नहीं खालिद साहब, मैं एक बात बात कर रहे थे ना, नहीं कराची की बात कर रहे थे। टाइम भी हुआ था कि गैप मिल गया बीच में, तो जो टीम परफॉर्मेंस कर रही थी या तो उनकी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो जाएगी। पेशावर की बात की तो बाबर आजम की भी बात हुई तो देखें उन्होंने भी 94 रन बनाए ना, तो कराची की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया है। देखिए कराची की हम ये नहीं कह रहे कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, बहुत ज़बरदस्त कल बैटिंग की है कराची के बैट्समैनों ने। सब मैं आपको बताऊं जो खुशदिल शाह ने नीचे आके बैटिंग की है तो 45 रन बनाए, वो मैच टर्निंग बैटिंग थी। जबकि अगर आप देखें तो इक्वल चल रहा है, लेकिन खुशदिल शाह ने बहुत कम बॉलों पे 45 रन बनाए। तो ये एक, अब मैं शुरू से ये बात कर रहा हूँ कि खुशदिल शाह जो है वो नीचे से आके जब रन बनाते हैं तो कराची को फायदा होता है। विंस आप देखें, विंस ने 77 रन बनाए, वो भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा जो एक मैं समझता हूँ जो मैच में जो गलती की बाबर आजम ने, वो टॉस जीत के पहले फील्डिंग की, ये गलती थी। कभी भी बैटिंग विकेट के ऊपर आप टॉस जीत के दूसरी टीम को बैटिंग नहीं देते, आप अच्छा टोटल जो है बोर्ड पे लगा देते हैं, हाथ से खुद नहीं हाथ से नहीं, आप अच्छा टोटल लगा देते हैं बोर्ड के ऊपर। उसका प्रेशर आता है दूसरी बैटिंग के ऊपर। जबकि बैटिंग विकेट होती है, बैट्समैन रन बना रहे होते हैं, लेकिन जहां एक ओवर बेहतर होता है तो एवरेज आपकी जो है ना वो इंक्रीज कर जाती है। जब एवरेज इंक्रीज करती है तो बैट्समैन का माइंडसेट जो उसकी कैलकुलेशन होती है वो चलना शुरू होता है, वो फिर शॉट मारना जाता है, वहाँ वो मिस्टेक्स करता है, जैसा आपने देखा कल पेशावर ज़ल्मी ने की। हम बात कर रहे थे कि गैप के बाद टीमें कैसा खेलेंगी। बाबर आजम की टीम को हम ये कह रहे थे, पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो उसका मोरल बड़ा डाउन था, लेकिन कल आपने गैप के बाद देखा जो उन्होंने क्रिकेट खेली, इवन बाबर आजम ने या साइम अयूब ने, तो आपको पता चला कि चेंज हुआ है माहौल। बिल्कुल नजर आया, ठीक है ना। दूसरा कराची की टीम, डेविड वार्नर ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है, बहुत उन्होंने ज़बरदस्त शॉट्स मारे, 4 छक्के भी मारे, लेकिन क्या जो खुशदिल शाह ने नीचे से आके स्ट्राइक किया है वो मैच का डिफरेंस है। वो डिफरेंस है, उसको अगर आप सही तरह एनालाइज करें तो आपको चीज़ें सामने आ जाएंगी। फिर डॉक्टर साहब ने शुरू में ही बात कर दी थी कि जब रन चेज करने थे, बाबर आजम आउट हो गया तो बाकी किसी ने कोई ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं। यानी कि आप ये देखें, जो हम पहले शो से बात कर रहे हैं कि हमारे जो यंगस्टर हैं या हमारे जो लॉ ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो इस चीज़ को compete नहीं कर पा रहे दुनिया की क्रिकेट के साथ कि जब आपके ऊपर प्रेशर बनता है या 10, 12, 14 की एवरेज आपको मिलती है, आप उसको चेज नहीं कर पाते। आप मेंटली उस तरफ ट्राई तो करना चाहिए था ना, ट्राई नहीं करते। बात ये आप ट्राई करने में या तो हिट करेंगे या मिस करेंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस है जो आप कर नहीं पा रहे। तो दोनों में से कोई नवीद ज़मीर साहब ये बताइएगा ना कि मतलब कोई एफर्ट तो नजर आती, 5 विकेटें पड़ी हुई थी, आपकी बॉलें पूरी हो गई, आप हारने का वेट करते रहे, आपको नजर आ रहा था। देखिए बैट्समैन क्रीज पे तो कैलकुलेशन, सर आप माशाल्लाह क्रिकेटर आदमी हैं, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन किसके दिमाग में चल रही होती है? बैट्समैन के दिमाग में चल रही होती है, किस तरीके से
कितनी एवरेज बनाते हुए चल रहा है कि मैं आगे जाके जो है ना इसको बेहतर कर सकूं, ये जीत सकूं। दरअसल में देखें डॉक्टर साहब, जब मैं कल का मैं बताता हूँ 14 ओवर के अंदर 140 रन हुए थे और 6 ओवर में तकरीबन 97 रन रिक्वायर्ड थे पेशावर को। तो 6 ओवर में 97 एक बड़ा स्कोर होता है। बड़ा स्कोर तो आपने कंटिन्यूसली मारना ही मारना है रन, तकरीबन 18 रन 17 रन पर ओवर निकालना एक आसान काम नहीं होता। तो निकल आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना मुमकिन था। कंटिन्यूसली निकलना बड़ा मुश्किल आता है। एक ओवर भी थोड़ा सा अगर 19-20 होता है तो एवरेज मजीद बढ़ जाता है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि कल जो उनके नीचे के बैट्समैन थे शायद उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक स्कोर कम था। मेरा भी आइडिया ये था कि 14 ओवर्स के अंदर जब गेम खत्म हुआ था तो 160-165 तक अगर स्कोर होता तो बैटिंग लाइन को थोड़ी आसानी थी सेकंड बैटिंग में। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ बैट्समैन को ये भी शायद इंस्ट्रक्शंस दी गई हो कि यार ज़्यादा ये ना हो मारने के चक्कर में पहले आउट हो जाओ, तो जितना कम से कम डिफरेंस हो सके करो ताकि नेट रन रेट खराब ना हो। लेकिन जब टीम ये डिसाइड कर लेती है ना कि अब मैं जीत नहीं सकती, यानी अगर कोई टीम मैं डिसाइड करूँ मैं जीत नहीं सकता तो अपना कम से कम मैं हार बुरी ना करूं, मैं बुरी तरह ना हारूं। जो चीज क्या मतलब ये जो इस चीज नजर आई ना कि फिर कोशिश ये होती है कि यार डिफरेंस कम से कम हो, फिर 10 रन से 15 रन से हार जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये ना हो कि आप मारने के चक्कर में जो है वो 50 रन या 60 रन से हार जाए। इसका डिफरेंस ये है ना, देखिए मोहम्मद नबी ने 10 गेंदें खेली, 26 रन बनाए, 3 छक्के मारे। खुशदिल शाह ने खेली 15 बॉलें, उसने तो 43 स्कोर किया, उसने भी 3-4 छक्के मारे। तो जब बाबर आजम की टीम की यानी कि बाबर आजम 11 को देखे तो नीचे जो उनकी जो बैटिंग नीचे की बैटिंग अच्छी नजर ही नहीं आई। नीचे की कराची की टीम जो है वो बैलेंस बनी हुई है, उसमें टॉप क्लास बॉलर्स हैं, टॉप क्लास बैट्समैन हैं, और जो हर मैच में जो डिफरेंस डाल रहा है वो खुशदिल शाह आप जो उठा के देखिए 70% खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस जो है वो कराची के लिए बेस्ट रही है। और बल्कि खालिद भाई थ्रू आउट इस टूर्नामेंट के अंदर खुशदिल शाह और ने बैटिंग की, विंस जो है वो बड़ा कंसिस्टेंट है। हमें यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ जाना है। नसीम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर जब भी नवी जमीर साहब बोलने लगते हैं आप बोलते हैं ब्रेक लेके जाना है, ये मुझे बाद में बताइएगा। पूरी से बाद में शार्ट ब्रेक है, उसके बाद हम वापस जी नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान।